और अब बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के अमर कॉलोनी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आसिफ नाम के लड़के ने हिंदू लड़की को धोखा दिया। हिंदू लड़की ने आसिफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आसिफ पर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप है। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। आपको बता दें कि हिंदू लड़की के शादी का दबाव बनाने पर उसे छोड़ दिया। साउथ दिल्ली के होटल में ले जाकर रेप का आरोप लगा है। शादी करने पर जोर देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। गोविंदपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है ये हिंदू लड़की। मामले में हिंदू लड़के ने मामला दर्ज करा दिया है। आरोपी आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। लव जिहाद के जल्लाद लगातार अब सुर्खियों में है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, अब लखनऊ में भी मामला सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू लड़की के शादी का दबाव बनाने पर उसे छोड़ दिया। आरोप यह है कि होटल में ले जाकर उसके साथ रेप हुआ। साउथ दिल्ली के एक होटल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शादी करने पर जब दबाव बनाया तो जान से मारने की धमकी भी दी गई। सवाल है कि लव जिहाद के जल्लादों को आखिर कहां से शय मिलती है? क्या कानून का जरा भी खौफ नहीं है? गोविंदपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली ये हिंदू लड़की है, जिसके साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हिंदू लड़के ने फिलहाल एफआईआर दर्ज करा दी है। क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। देखिए, मामला ये है कि आसिफ नाम का एक लड़का है जिससे मैं 3 साल से रिलेशन में थी। एंड अभी कुछ टाइम से मुझे वो 3 साल से रिलेशन था हमारा। वो होटलों में लेके जाते थे, जबरदस्ती मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे, गलत काम करते थे। और मैंने जब उनको शादी के लिए बोला तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं ब्लैकमेल कर दूंगा, सारे कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। तो मैं ब्लैकमेल कर रहे थे वो मुझे काफ़ी टाइम से। और मैं मेरे साथ काफ़ी शारीरिक शोषण उन्होंने ज़बरदस्ती की है। मैं पीजी में रहती हूँ, वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, अपने कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं उठवा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें कर दूंगा। तो मैं डर के मारे फिर मैं आज थाने आई हूँ। मैं अमर कॉलोनी के थाने में, यहाँ पे मैंने कंप्लेंट लिखवाया है। 3 साल से रिलेशन में थी मैं। कृष्णा रेसिडेंसी ईस्ट ऑफ क्लास संत नगर का होटल है, वहाँ लेके जाते थे। मुझे जस्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कि मुझे एक कानून के साइड से मुझे हेल्प चाहिए, ऐसा कि मुझे बस जस्टिस चाहिए, कि मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पटेल नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हिंदू लड़की ने गुरप्रीत नाम के लड़के से शादी कर ली है। शादी के बाद गुरप्रीत मुसलमान निकला है। आरोपी गुरप्रीत ने हिंदू लड़की पर दबाव बनाया। धर्म परिवर्तन के लिए गुरप्रीत ने दबाव बनाया है। धर्म परिवर्तन न करने पर हिंदू लड़की को छोड़ दिया गया। तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हिंदू लड़की ने गुरप्रीत नाम के लड़के से शादी की, लेकिन शादी के बाद गुरप्रीत नाम का ये लड़का मुसलमान निकला, यानी धोखे से शादी की गई, नाम बदलकर शादी की गई है। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद अब लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया तो उसे छोड़ दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां गुरप्रीत बनकर एक लड़के ने हिंदू लड़की से पहले शादी की, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, क्योंकि गुरप्रीत नाम का ये लड़का धोखा दे रहा था। नाम बदलकर शादी की और बाद में पता चला कि ये मुसलमान है। शादी के बाद धर्म परिवर्तन का लड़की पर दबाव बनाया गया। जब लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो उसे छोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक अलग अलग शहरों से इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, जहां लव जिहाद के केसेस बढ़ने से एक बार फिर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए गुरप्रीत ने दबाव बनाया, पहले झूठ बोलकर शादी की। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जतिन गोस्वामी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, एक के बाद एक लगातार ये खुलासे हो रहे हैं। अब ये जो मामले आ रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि मुसलमान निकला है लड़का, जो पहले गुरप्रीत बनकर शादी करता है फिर धर्म परिवर्तन करता है। क्या ये जो दोनों घटनाएं दिल्ली से सामने आई हैं, इनका आपस में कोई लिंक है? क्या वाकई ऐसा कोई साजिश की जा रही है, कोई ऐसा मिशन चल रहा है लव जिहाद को लेकर? देखिए, अगर दोनों ही इन घटनाओं की बात करें तो लिंक तो नहीं अभी तक निकलकर सामने आया है जांच में, लेकिन जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर यूपी की राजधानी लखनऊ तक की भी बात करें, और जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं, साउथ दिल्ली की घटना हो, पटेल नगर की घटना हो, तो उन पर
सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। खासकर अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की इन दोनों घटनाओं की बात कर रहे हैं जिसमें लव जिहाद का आरोप लग रहा है, तो उस पर जांच की बात कही जा रही है। लेकिन आप देखिए, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उनको पॉलिटिसाइज भी किया जाता है, उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आते हैं। अब सोशल मीडिया पर भी इस मामले में, जैसे ये 2 मामले सामने आए या पूर्व में कुछ और मामले सामने आए, और क्योंकि हमने देखा कि श्रद्धा के मामले में जब आफ्ताब आरोपी पाया गया तो श्रद्धा के पिता ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कुल मिलाकर अब जो ये लव जिहाद के आरोप जिस तरह से लगते हैं, तो उसके बाद मांग ये जरूर हो रही है कि इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये दोनों मामले, जिसमें साउथ दिल्ली की घटना का आप जिक्र कर रहे थे, आपने पीड़िता को सुनवाया, इसके साथ साथ पटेल नगर की घटना का भी आप जिक्र कर रहे थे जिसमें तमाम चीजें सामने आई हैं। जांच का विषय है, जांच पूरी तरह से चल रही है और जांच के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार इन दोनों घटनाओं में जो आरोपी हैं उनका मकसद क्या था, क्या उनके पीछे कोई और लोग भी शामिल है। हाँ जतिन, इस पूरे मामले को लेकर ये भी बताइए कि दिल्ली में कितना कड़ा कानून है धर्म परिवर्तन को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, यानी सख्ती से इस मामले पर पेश आया जाएगा। क्या दिल्ली में भी ऐसी सख्ती बरती जाएगी? देखिए, दिल्ली पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करती है। जब इस तरह के कोई मामले सामने आते हैं तो उनके सभी पहलुओं पर जांच करती है और ये पता लगाती है कि इसके पीछे कहीं कोई और बड़ी साजिश तो नहीं है, जिसमें लव जिहाद वाली साजिश का जिक्र हर बार ऐसे मामलों के बाद होता है। तो उसमें जब जांच होती है और जो संबंधित धाराएं होती हैं उन पर कार्रवाई होती है, और जिस तरह की मांग जो परिवार कई बार करता है कि कड़ी कार्रवाई ऐसे मामलों में हो, और जिस तरह का जुर्म है उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है। और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि इन दोनों मामलों में अभी जांच चल रही है और जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, लव जिहाद से ही जुड़ा एक और मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर है जहां आलमबाग में लव जिहाद का केस मिला है। 20 साल की युवती के बाल काटे गए हैं, युवती के बाल काटकर उसे गंजा कर दिया गया। 35 साल के मुस्लिम शख्स ने युवती के बाल काटे हैं। पहले से ही ये शख्स शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है आरोपी ने हिंदू बनकर लड़की को फंसाया। 2 साल से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। शारीरिक शोषण के 2 वीडियो वायरल भी किए गए थे, यानी लड़की को ब्लैकमेल भी किया गया। 35 साल के इस मुस्लिम शख्स ने लड़की के बाल भी काटे हैं। लखनऊ से मार्तन सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जतिन भी हमारे साथ लगातार बने हैं। मार्तन, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक महिला जो है वो एक मुस्लिम शख्स जो कि अपनी पहचान छुपाकर उस महिला को जो है अपने जाल में फंसाता है। उसके बाद उसका 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहता है। 22 अक्टूबर को ये महिला थाने पहुंचती है और थाने पे जो है कोई सुनवाई नहीं होती, उसको टरका दिया जाता है। उसके बाद उच्च अधिकारियों के जब संज्ञान में मामला आता है तब मुकदमा दर्ज किया जाता है। आपको बता दें कि उस शख्स ने इस महिला का 2 वीडियो भी बनाया और इसको वायरल करने की लगातार धमकी देता रहा, और जो मुकदमा जब दर्ज होता है उसके 1 दिन पहले तक वो शख्स महिला को सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से उसके साथ गाली गलौज करता रहा, मारपीट करता रहा, और साथ ही साथ उसके बाल काटकर उसको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो लव जिहाद का एंगल है, अभी इससे पहले हमने देखा 2 दिन पहले एक सुफियान नाम के लड़के ने हिंदू युवती को छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं लव जिहाद का लखनऊ में जिस तरीके से ये 2-3 दिनों में जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये एक जो पुलिस प्रशासन है उसके लिए भी एक चुनौती है। और सबसे बड़ा सवाल जो है जतिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगता है कि बाढ़ सी आ गई है और पैटर्न एक जैसा है कि नाम पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है। बिल्कुल, देखिए जब इस मामले में कई पॉलिटिकल रिएक्शन अगर हम उठाकर देखें तो उसमें भी यही आरोप लगाए जाते हैं कि पैटर्न लगभग एक सा होता है इन जो घटनाएं सामने आती हैं। फिर जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात हो, यूपी की राजधानी लखनऊ से जो मामला सामने आया उसकी बात हो, या पूर्व में कई और राज्यों से मामले जो सामने आए हैं उनकी बात हो, कई संगठन इस पर कई बार सामने आकर ही कहते हैं कि इस मामले में इस तरह की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए जो एक नजीर साबित हो, जिससे इस तरह के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। और साथ साथ ये भी कहा जाता है, हर बार मांग की जाती है कि गहराई से इसकी जांच हो, जिसमें किसी तरह की कोई साजिश कहीं ना की गई हो कि किसी युवती को शिकार बनाया गया हो। तो सभी चीजें हैं जिस पर आमतौर पर हम देखते हैं कि राज्यों में जो पुलिस है वो जांच करती है। राजधानी दिल्ली में भी जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पुलिस जांच करती है और उस मामले में आगे की कार्रवाई करती है। गिरफ्तारियां भी हमने कई बार होते हुए देखी हैं, लेकिन फिर पॉलिटिकल रिएक्शन आते हैं और उसको एक अलग रूप देने की कोशिश भी की जाती है। मगर जाहिर है कि
इस मामले को लेकर? क्या जो शिकायतें हैं उनकी जांच की जाएगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खुलासा बहुत दिन बाद होता है, बाद में पता चलता है जब पूरी घटना हो जाती है कि शिकायत तो पहले दर्ज कराई गई थी, पुलिस ने अनदेखी की। जी बिल्कुल, देखिए जो आलमबाग थाना क्षेत्र का मामला है उसमें साफ तौर पे जो है पहला सवाल तो पुलिस प्रशासन पे उठता है कि आलमबाग थाना क्षेत्र का मामला है। जब 22 अक्टूबर को युवती पहुंचती है तो उसको टरका दिया जाता है। हालांकि अब मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं जो सुफियान का मामला है उसमें 5 टीमें पुलिस की गठित हुई है, लेकिन अभी तक जो है सुफियान गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो हालांकि पुलिस का दावा जरूर है कि वो एक्टिव है, लेकिन अभी तक इन दोनों प्रकरणों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस जो है 22 अक्टूबर का ये मामला है जो आलमबाग थाना क्षेत्र का है, जो युवती का बाल काटकर पहचान छुपाकर जो मुस्लिम युवक है वो अपने जाल में फंसाकर उसके साथ जो है वो गलत हरकतें करता रहा, उसका वीडियो बना लिया। तो कहीं ना कहीं इस पे पुलिस पे भी सवाल है कि आखिर 22 अक्टूबर से अब तक पुलिस क्या कर रही थी? आखिर उस युवती की तहरीर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसको क्यों टरका रही थी पुलिस? अगर युवती की तहरीर पे उस समय अगर त्वरित कार्रवाई होती तो आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में होता। हालांकि ये भी एक वजह है, लापरवाही पुलिस करती है और यही वजह है कि शय मिल जाती है आरोपी को। जतिन, क्या इसी तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं पुलिस की लापरवाही की वजह से बढ़े, क्योंकि खौफ उनमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ब्लैकमेल भी उन पीड़िताओं को किया जाता है लगातार? देखिए बिल्कुल, ये ब्लैकमेलिंग वाला एंगल बहुत बड़ा है। अगर शुरू में जब कोई शख्स किसी युवती से मिलता है तो ये युवतियों के लिए भी खासकर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि वो जो अपनी पहचान बता रहा है कहीं उस पहचान में कोई झोल तो नहीं है, कहीं उस पहचान को छुपाया तो नहीं गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो शिकार बनाया जाता है युवतियों को वो डेटिंग साइट्स पर या डेटिंग ऐप जो आजकल हैं उस पर बनाया जाता है, और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सोशल मीडिया पर आरोपी किसी युवती को मिलता है और फिर वो अपनी गलत पहचान बताता है और फिर वो उसकी जिंदगी में इस तरह से दाखिल हो जाता है कि बाद में ऐसा सामने आता है कि उसके सभी सपने जो हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस पर निश्चित तौर पर कुछ सतर्कता जरूरी है, लेकिन साथ साथ पुलिस के लिए थोड़ी गंभीरता जरूरी है। और कई बार मामलों में आरोप लगते हैं कि पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की, पीड़िता बहुत पहले दरवाजे पर गई थी दस्तक देने के लिए, पुलिस के कानून के दरकार लेकर वो गई थी कि को भी जागरूक होना पड़ेगा, समाज का एक तबका भी जागरूक होना चाहिए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं कि लखनऊ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने नाबालिग युवती को छत से नीचे फेंक दिया है। छेड़खानी की शिकायत करने युवक के घर पहुंची थी युवती। आरोपी सुफियान और पिता ने मिलकर छत से इस लड़की को धक्का दे दिया। इलाज के दौरान नाबालिग हिंदू युवती की मौत हो गई है। तो यहाँ मर्डर भी कर दिया गया है, यानी कितना पूरी तरह से खौफ पुलिस का गायब हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि जब युवती शिकायत करने के लिए आरोपी के घर पर पहुंचती है तो पिता और पुत्र मिलकर उस लड़की को छत से फेंक देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। मार्तंड लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मार्तंड, ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि यहाँ लड़की की मौत हो चुकी है, उसकी हत्या कर दी गई है। कितनी कड़ी कार्रवाई की जा रही है? देखिए ये पूरा मामला जो है लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र का है, जहाँ पे में रहने वाली निधि की जो है क्या नामक युवक ने हत्या कर दी, बताया जा रहा था। मार्तंड, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जतिन, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ तो और भी ज्यादा लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून है। खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कह चुके हैं कि सख्ती से पेश आएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें लगभग ये कहा जा सकता है कि एक नजीर पेश की गई है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करके, क्योंकि हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है चीजों को, अगर कानून व्यवस्था के हिसाब से देखें आरोपियों पर इस तरह की सख्त कार्रवाई होती है, इसमें बुलडोजर तक की कार्रवाइयां होती हैं, तो कहीं ना कहीं नजीर जरूर साबित हुई है। मगर सवाल यही है कि ये सब कुछ रुकने का नाम क्यों नहीं लेता? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या कोई बड़ा संगठन इसके पीछे काम कर रहा है? और पूर्व में हमने देखा था कि जब PFI जैसे संगठन पर बैन लगाया गया था तो उसके बारे में भी ये निकल कर सामने आया था कि वो भी इस तरह की साजिशों में इन्वॉल्व पाया गया है, युवतियों को शिकार बनाने से लेकर उनको सोशल मीडिया पर टारगेट करने से लेकर ब्लैकमेलिंग तक। तो कहीं ना कहीं ये अगर तमाम मामले एक साथ जोड़कर देखे जाएं तो इसमें एक संयुक्त जांच की ऐसा लगता है कि दरकार है, जिसके बाद शायद कोई एक बड़ा इसमें पहलू जो है वो सामने आ सकता है। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये मामले जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं और इनमें इजाफा इनके आंकड़ों में लगातार हो रहा है।
बिल्कुल शहर शहर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जतिन, आप बने रहे हमारे साथ। अब दर्शकों को हम दिखाते हैं लखनऊ में लव जिहाद मामले को लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो जरा आप देखिए। राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र की इसी डूडा कॉलोनी का है, जहां पर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर सुफियान नाम के एक युवक ने निधि नाम की लड़की को एक तरफा प्यार के चलते छत से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना जिस तरह से घटित हुई है उसने सभी को हिलाकर रख दिया, सभी को स्तब्ध कर दिया। खासकर पुलिस प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिस तरह से ये लव जिहाद का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए कि आखिरकार ये घटना किस तरह से और क्यों अंजाम दी गई। इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं ये इसी डूडा कॉलोनी का ये आवास है। ये देखिए 43/23, जहां पर यह सुफियान नाम का आरोपी रहता था, जो कि घटना के बाद से यहां पर ताला बंद करके इनका पूरा परिवार भाग चुका है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। सुफियान का परिवार यहां से जब भागा, उससे पहले निधि और उसका पूरा परिवार यहां पर उनके परिवार से इस बात की शिकायत करने आए थे कि सुफियान उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा है, उसके ऊपर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बना रहा है और साथ में उसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रहा है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर निधि और उसका पूरा परिवार सुफियान के परिवार के पास आता है, लेकिन सुफियान का परिवार कुछ बोलता या समझता इससे पहले ही इन लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा होते ही सुफियान के घर से बाकायदा इन सीढ़ियों के जरिए निधि ऊपर की तरफ भागती है और भागते ही भागते सुफियान भी उसके पीछे हो लेता है। और ये वही सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों के जरिए कल निधि, जिसकी मृत्यु हुई है इस पूरी घटना में, वो भागकर ऊपर की तरफ आती है, जो कि ये रास्ता छत की तरफ आता है। छत की तरफ आते हुए ये रास्ता कुल मिलाकर इसी जगह पर यहां से आते हैं ये लोग, और आने के बाद इस जगह पर ये वो जगह है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, काफी लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद निधि को सुफियान नीचे फेंक देता है। ये देखिए, ये जो मोटरसाइकिल नीचे खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है और उसकी सीट पर निधि गिरती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। देख सकते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है उसमें खून के धब्बे भी हैं, खून के निशान भी हैं और साथ में निधि की चप्पल भी ठीक बगल में पड़ी हुई है। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर सुफियान और उसके पूरे परिवार की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सुफियान मौके से फरार है। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर के आरोपी की कोर्ट में आज पेशी होनी है। साकेत कोर्ट में आज आफ्ताब की पेशी होगी। आफ्ताब की आज रिमांड खत्म हो रही है। कस्टडी और बढ़ाने की मांग पुलिस की ओर से की जाएगी। पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग आज कर सकती है। 1 हफ्ते की और रिमांड पुलिस मांग सकती है, क्योंकि अभी भी श्रद्धा मर्डर का जो आरोपी है वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। आफ्ताब को पुलिस जगह जगह पर लेकर जा रही है, लेकिन वो गलत तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यानी अभी तक जो पुख्ता सबूत है वो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। आज आफ्ताब की रिमांड खत्म हो रही है। आज पुलिस रिमांड और बढ़ाने की कोर्ट से मांग करेगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिसमें आफ्ताब की रिमांड बढ़ाने की आज पुलिस मांग करेगी, क्योंकि कस्टडी अभी और बढ़ाई जानी है। वजह यह है कि अभी तक पुलिस को पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है आरोपी। और अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका खुलना बाकी है, अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है, इसलिए पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। बड़ी खबर इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं, आज साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होनी है, जहां पुलिस आज रिमांड बढ़ाने के लिए मांग करेगी। आफ्ताब की आज रिमांड खत्म हो रही है। 5 दिन की रिमांड मिली थी। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, क्योंकि 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है, आगे पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। वजह यह कि अभी तक पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है आरोपी आफ्ताब। अभी भी पुलिस के सामने खुलकर वो सबूत पेश नहीं कर रहा, वो चीजें नहीं बताई जा रही जिन्हें पूरे साजिश के दौरान उसने अंजाम दिया। देखिए, बिल्कुल लगातार वो गुमराह कर रहा है, लगातार वो इस तरह के बयान दे रहा है जैसे वो खुद को सनकी साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ हो, जैसे वो खुद को पागल साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ हो। हालांकि वो कौन सी चीजें हैं जो पुलिस को अभी बरामद नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी और अहम बात है। इसमें सबसे पहली अगर बात करें तो वो वेपन है जिससे उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए थे, जो अब तक बरामद नहीं हो पाया है। लेकिन दूसरी चीज क्या है? दूसरी है श्रद्धा का स्कल, यानी खोपड़ी, जिसका बरामद होना बेहद जरूरी है, जिससे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है उसमें
उसमें काफी ज्यादा अहम योगदान हो सकता है जब खोपड़ी मिल जाएगी, क्योंकि अभी हम ये कह सकते हैं कि श्रद्धा की पूरी लाश बरामद ही नहीं हुई है और पूरी लाश बरामद होना पुलिस के लिए सबसे ज्यादा अहम एविडेंस होता है। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल है जिससे उसने टेम्पर किया था, जिससे उसने छेड़छाड़ की थी श्रद्धा की हत्या के बाद, और उसमें बताया जाता है कि कुछ चैट भी डिलीट किए थे। तो ये 3 बड़ी चीजें हैं जो उससे बरामद होना अभी बाकी है। अगर बात करें टुकड़ों की, तो टुकड़े जरूर लगातार बरामद हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली की 4 ऐसी जगह हैं छतरपुर इलाके के आसपास की, जिसमें जंगल भी शामिल है, वहां पर पुलिस उसे लगातार लेकर भी गई थी और कुछ बरामदगियां कराई भी थी। इसके अलावा आफताब के उस घर से जहां पर वो श्रद्धा के साथ लिव इन में रहता था, वहां से भी पुलिस ने तमाम सबूत एकत्रित किए, फॉरेंसिक एविडेंस एकत्रित किए। आज साकेत कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग पुलिस कर सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सूत्रों की जानकारी है कि जो पुलिस है वो एक ऐसी अर्जी भी कोर्ट में देगी जिसमें इस केस को फास्ट ट्रैक करने की बात कही जा सकती है और जल्द से जल्द इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। कहां पर हम मौजूद हैं वो जरूर दिखा देता हूं मैं आपको। इस समय हम मेहरौली थाने में मौजूद हैं, जहां पर आफताब भी रखा गया है और इसी थाने से वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें उसे सलाखों के पीछे देखा गया था। वो बेहद आराम से, बेहद सुकून से अपनी रात गुजार रहा था। उसे ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं था और साफ तौर पर उसके चेहरे पर यह बात कई बार नजर आई। तो आज जब उसे यहां से ले जाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उसे पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आफताब पर ये संगीन आरोप लगे हैं और उसके अलावा तमाम ऐसी जो चीजें हैं जो उसने कही हैं, जो खुलासे हुए हैं, वो जाहिर तौर पर दर्शाते हैं कि वो कितना नृशंस है और किस नृशंस तरीके से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और जैसा कि वो 3 चीजें बेहद अहम हैं और पुलिस अगर उसका रिमांड मिल जाता है तो आगे भी उन तमाम चीजों को बरामद करने की अभी तक जो खुलासे हुए हैं उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आदतन अपराधी रहा है या जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरी साजिश एक प्लानिंग के तहत की गई थी। और अभी भी जो पुलिस को उसने चीजें बताई है उसमें ठोस सबूत नहीं दिए हैं। यानी अभी तक जो लगातार कहा गया है कि केवल घर के खर्च को लेकर झगड़ा हुआ था, इस बात से और बढ़कर कोई ना कोई बात ऐसी है, कोई ना कोई ऐसा रहस्य है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उस तक कब तक पहुंचेगी देखना होगा। जतिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।